देखिए, बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। आग केमिकल फैक्ट्री में लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। बताया जा रहा सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। आग पर बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और केमिकल होने की वजह से, यानी केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। काले धुएं की वजह से वहां आसपास के इलाकों में भी कुछ देख पाना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि आग बुझाने में वक्त लग रहा है। तो ये बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। अरुण, आग लगी और केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि केमिकल जो है वो ज्वलनशील ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो आग लगने की वजह क्या कुछ है और क्या शुरुआती तौर पर जब आग लगी तो वहां पर आग बुझाने के कोई माकूल इंतजामात नहीं थे, यही वजह है कि आग ने विकराल रूप ले लिया और अब 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी ना सबसे बड़ी बात आपने कह दी, जो इंडस्ट्री एरिया है, जब हर बार जो फैक्ट्री में आग लगती है वहाँ जिस तरह से जो है आग लगती है वहाँ कोई फायर सिस्टम लगा नहीं होता। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि इंडस्ट्री एरिया में जिस तरह से ये आग लगी हुई है और आग लगने के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है अधिकारियों को और कर्मचारियों को मशक्कत करनी है। बासनी थाना अधिकारी है हमारे साथ, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, किस तरह से आपको सूचना मिली थी और अभी तक क्या हुआ है? हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 10 नंबर गली के पीछे की साइड में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, उसमें आग लग गई है। हम मौके पे पहुंच करके फायर ब्रिगेड को बुला करके आग बुझाने का प्रयास करा जा रहा है, लेकिन जगह कम है और इसमें फर्नीचर, केमिकल और कई सिलेंडर और केमिकल के ड्रम भी भरे हुए, जो बुझाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन आग को कब्जे में है। ये बताएं कि किस तरह से ये लोग फैक्ट्री में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करते, आप लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हमें पूरी परेशानी आती है। न तो इनके आग बुझाने के रास्ते हैं और न ही इनके पास पानी की आग बुझाने की सुविधा है। हम फायर ब्रिगेड बुला करके हमें बुझानी पड़ती है। इनके नॉर्म्स के कोई भी पालना नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है अभिनव, लेकिन मैं कुछ दृश्य और दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है लगातार फायर कर्मचारी है जो प्रयास कर रहे हैं। हाँ। गलियों के अंदर लोगों के वाहन इतने रख दिए लोगों ने कि अब वाहनों के कारण से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में परेशानी हो रही है। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है, उस सब के बावजूद भी लोग अपने वाहन नहीं हटा रहे हैं। चीफ फायर ऑफिसर है जय सिंह, किस तरह से ये आग लगेगी और सूचना मिली थी और क्या लगता है आपको, क्या नुकसान हुआ होगा यहाँ? सर, आग की सूचना हमें मिली अपने फायर स्टेशन पे, तो फायर स्टेशन जैसे सूचना मिली उसके बाद में हमने तुरंत प्रभाव से अपनी 5 गाड़ियाँ रवाना करी। उसके बाद 5 गाड़ी रवाना करने के बाद में तो अपने नागौरी गेट से फिर और 2 गाड़ी रवाना करी और अपने एयरफोर्स को भी इन्फॉर्मेशन कर दिया क्योंकि आग की ना जो लपटें थी ज़्यादा थी इस कारण से। और इसके अंदर जो जलने वाला सामान है लगभग AC का सामान है और पास में एक हैंडीक्राफ्ट की ये फैक्ट्री है, तो इसके अंदर भी आग लगी थी। यानी कि आप कह सकते हैं फायर अधिकारी खुद इस आग को लेकर परेशान है कि इस तरह की जो आग लगी है उसको बुझाने में इनको काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पास में AC के जो फैक्ट्री है उसमें सिलेंडर में ब्लास्ट होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसी फैक्ट्री में ये केमिकल की जो फैक्ट्री है इसमें आग लगी। आप देखिए चदरें टीन की सारी बिखर रही है और जो बाहर कर्मचारी है वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह सकते हैं अभी ना बड़ी आग लगी है और आग के साथ अब प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि ये आग बुझ पाएगी अगले 2 से 3 घंटों में। ये तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किस तरह से जो है AC के जो फ्रिज है। बिल्कुल अभिनव, आप अपना सवाल दोहराएं। जी अरुण, मैं जानना ये चाह रहा था कि एक तो फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं है, दूसरे इतने संकरे रास्तों पर इस तरह के फैक्ट्रियों का संचालन होना अपने आप में ये भी एक सवाल खड़े करता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अंदर सिलेंडर्स होने की जानकारी मिल रही थी, तो क्या उन सिलेंडर्स को और जो ज्वलनशील चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है? नहीं अभिनव, अभी उस सिलेंडर्स को बाहर नहीं निकाल पाए हैं क्योंकि आग इतनी विकराल रूप ले चुकी है। अब देखिए ये आग के दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। ये आग लगी हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से AC के जो कंप्रेसर है उनमें भी आग लगी हुई है और साथ ही साथ जो सिलेंडर पीछे की तरफ रखे हुए हैं उनमें भी आग फैल रही। गर्मा जो तापमान बढ़ेगा उसके बाद में इस पर विस्फोट होने की संभावना। इसी के मद्देनजर फायर ब्रिगेड उस पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास और ठंडा करने का प्रयास कर रही है।
लेकिन कह सकते हैं भयंकर आग लगी हुई है। बासनी इंडस्ट्री एरिया जो एम्स अस्पताल के सामने आया हुआ है और उसके अंदर ये आग लगी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी आग पर अरुण, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त क्या कोई कर्मचारी भी अंदर काम कर रहे थे? क्या कोई फंसा हुआ है? ऐसे ही भी कोई जानकारी है? क्योंकि अमूमन इस वक्त तक फैक्ट्री में कामकाज की शुरुआत हो जाती है, तो क्या तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? किसी को कोई चोट या नुकसान भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जब ये आग लगी थी उस समय ये फैक्ट्री चालू हो चुकी थी और कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन दिन का समय होने के कारण से आग लगने के साथ ये कर्मचारी बाहर निकल आए थे। लेकिन उसके बाद में जो है सिर्फ ये जो कंपनी में तैयार माल है, केमिकल है, फ्रिज है, उनका नुकसान हुआ है और अभी आग लग रही है। नुकसान कितने का हुआ है, कितने लाखों का हुआ है, ये बाद में आकलन करना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं आपको कुछ तरह से और दिखाना चाहूँगा अभिनव, जिस तरह से ये देखिए आग बुझाने का जो सिलेंडर है ये काम नहीं आया है। ये गोदाम है पूरा, इसी फैक्ट्री के जुड़ा हुआ गोदाम है, यानी फैक्ट्री का एक हिस्सा सिर्फ पार्टीशन है बीच में, लेकिन ये उसी फैक्ट्री का हिस्सा है और पार्ट है और जहाँ ये तैयार माल रखा हुआ था। लेकिन अब कह सकते हैं प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। ये काले धुएं आपको बता सकते हैं कि किस तरह से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर से ये पता चल रहा है कि आग लगी हुई है और इस धुएं में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल अरुण, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामूली आग लगने का धुआं नहीं है, बल्कि केमिकल की वजह से जो है ये धुआं ज्यादा गहरा और काला नजर आ रहा है। और यही चिंतनीय स्थिति है कि आसपास के लोगों को भी इससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ये केमिकल युक्त धुआं नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, ये जो केमिकल का धुआं है ये लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि केमिकल का धुआं होने के कारण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यही फायर कर्मचारी, आप देखिए मैं एक तस्वीर दिखाऊं, ये तमाम वो लोग हैं इस धुएं के कारण से आग बुझाने में असफल हो रहे हैं। उसके बाद में रूमाल जो गीला करके वापस चेहरे पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि केमिकल का धुआं है, लोगों को कार्य करने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद फायर फाइटर्स और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, कैसे भी बिल्कुल कोशिशें जारी हैं अरुण। सवाल भी कई हैं जो खड़े हो रहे हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी इंतजामातों को लेकर हो, लापरवाहियों को लेकर हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि पहले आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद तमाम सवालों का जवाब भी लिया जाएगा। पर्पल अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक